प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं हीरालाल, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय तारानगर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्नातक प्रथम वर्ष में हिंदी विषय में अमीर खुसरो के दोहों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम इन्होंने लिखा है, अपनी छवि बनाई के मैं तो पी के पास गई, अपनी छवि बनाई के मैं तो पी के पास गई, जा छवि देखी पीहू की सो अपनी भूल गई। इसमें प्रियतम के प्रति प्रेम भाव एवं रूपाकर्षण का वर्णन किया गया है। कोई नायिका कह रही है कि मैं अपना सुंदर श्रृंगार करके सज धज कर प्रियतम के पास गई, परंतु जब मैंने प्रियतम की रूप छवि देखी तो उस पर विमोहित होकर मैं अपनी सुंदर छवि को भूल गई। आशय यह है कि प्रियतम की माधुरी रूप छवि के समक्ष अन्य किसी के प्रति आकर्षण नहीं रह पाता है। इसमें प्रियतम सामान्यतः प्रेमीजन है, परंतु आध्यात्मिक अर्थ में परमात्मा प्रियतम है। उसका साक्षात्कार होने पर जगत फीका लगता है। अगले दोहे में कहा गया है, आ साजन मोरे नैन में सो पलक ढाप तो ही देखूं, आ साजन मोरे नैन में सो पलक ढाप तो है दूं, न मैं देखूं औरन को न तो है देखन दूं। इसमें प्रेम भावना का सरस चित्रण हुआ है। अमीर खुसरो के वर्णनानुसार कोई प्रियतमा कह रही है कि मेरे प्रियतम मेरे नेत्रों में बसे हुए हैं। हे प्रिय, मैं पलक बंद करके तुम्हें आँखों में इसी प्रकार रखना या बसाना चाहती हूँ कि न तो कोई अन्य तुम्हें देख सके और न तुम्हें किसी अन्य को देखने दूँ। अर्थात प्रियतम की मधुर छवि सदा के लिए अपनी आँखों में बसाकर एकनिष्ठ प्रेम का निर्वाह करती हूँ। अगले दोहे में कहा गया है, खुसरो रेन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन पियो को दो बहे एक रंग। इसमें खुसरो ने अपनी आध्यात्मिक भावना का वर्णन किया है। खुसरो कहते हैं कि उसके सौभाग्य की रात्रि बहुत अच्छी तरह से बीत गई। उसमें परमात्मा प्रियतम के साथ जीवात्मा का पूर्ण आनंद की स्थिति रही। वह आनंद की अद्वैतमयी स्थिति ऐसी थी कि तन तो जीवात्मा का था और मन प्रियतम का था, परंतु सौभाग्य की रात्रि में दोनों मिलकर एक हो गए। अर्थात दोनों में कोई भेद नहीं रहा और अद्वैत की स्थिति रही। इसमें खुसरो ने अपनी आध्यात्मिक चिंतन क्षमता व्यक्त की है और यह अद्वैत भावना अथवा आस्था का परिचायक है। अगले में जब खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया
नहीं रहे तो उनके देहांत के बाद इन्होंने यह दोहा कहा, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केश, चल खुसरो घर आपने सांझ बही चहु देश। इसमें खुसरो ने अपने गुरु एवं परमात्मा के प्रति समर्पण भाव व्यक्त किया है। खुसरो कहते हैं कि आत्मा रूपी गोरी सेज पर सो रही है, उसने अपने मुख पर केश डाले हुए हैं, अर्थात वह दिखाई नहीं दे रही है। तब खुसरो ने मन में निश्चय किया कि अब चारों ओर अंधेरा हो गया है, रात्रि की व्याप्ति दिखाई दे रही है, अतः उसे भी अपने घर अथवा अर्थात परमात्मा के घर चलना चाहिए। यह दुआ खुसरो ने अपने गुरु के देहांत पर रचा। जब उन्हें पता चला कि उनके गुरु निजामुद्दीन औलिया नहीं रहे तो वह मादकता और बेहोशी की स्थिति में यह कहने के लिए विवश हो गए कि आत्मा तो सेज पर सो गई है, वह अदृश्य हो गई है। जब आराध्य गुरुदेव नहीं रहे तो उसे भी परमात्मा के घर चलना चाहिए। अब जीवन में प्रकाश की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही है जिससे आत्मा को सजग रखा जा सके। इससे खुसरो का आध्यात्मिक चिंतन व्यक्त हुआ है और इसमें खुसरो ने अपने गुरु के प्रति लगाव का भी चित्रण किया है। अगले दोहे में लिखा है, खुसरो दरिया प्रेम का, खुसरो दरिया प्रेम कार उल्टी वा की धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। इसमें प्रेम में निमग्न रहने वाले ही जीवन को सफल बताया गया है, या इसमें प्रेम में डूबे रहने से ही जीवन को सफल बताया गया है। खुसरो कहते हैं कि प्रेम की नदी ऐसी है जिसकी धारा उल्टी यानी कि विपरीत होकर बहती है। इसमें जो जितना डूब जाता है या फिर गहराई तक उतर जाता है वह उसे पार कर लेता है, अर्थात प्रेम में सफल हो जाता है। प्रेम रूपी नदी में गहराई तक निमग्न रहने से ही सफलता मिलती है तथा वही सच्चा प्रेमी कहलाता है। तो आज हम सभी ने अमीर खुसरो के 5 दोहों की सप्रसंग व्याख्या की है और मैं आशा करता हूँ कि आप आगामी परीक्षाओं में उसकी अच्छी तरह से व्याख्या